Assalamu alaikum students, welcome back to the lecture of functional analysis. Today we are going to discuss about the inner product space. Here we consider X be a vector space and the inner product space of X is a function from X to K, where K is a field and X is a vector space that it satisfy the following axioms. बेसिकली हमने जैसे पहले ऑपरेटर और फंक्शनल की डेफिनेशन पढ़ी थी, इसमें हमने देखा था कि फंक्शनल हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है जो हमारे पास वेक्टर स्पेस से किसी फील्ड पे होता है। ठीक है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंस डिस्कस किया था फंक्शनल का और ऑपरेटर का। अब ये भी हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए जो हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, ये भी एक फंक्शनल है और ये इस तरह का एक फंक्शनल है जो इन एक्सियम्स को जो है वो सेटिस्फाई करेगा। ये जो 4 एक्सियम्स हैं, तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस है। अब इसके लिए जो फर्स्ट वाले एक्सियम है वो तो हमारे पास ये है कि इनर ऑफ एक्स प्लस जी कोमा वाई, ये हमारा किसके इक्वल आए कि एक्स वाई का इनर प्लस उसमें इनर ऐड कर देंगे हम जी और वाई का। मतलब ये जी इस वाई के साथ भी और एक्स के साथ भी जो है वो हम सेपरेट इनर लेके फिर इसको बाद में इसको ऐड करें, या पहले एक्स और जी को ऐड कर ले, वाई तो दोनों में कॉमन है। इन दोनों की वैल्यू जो है वो सेम आनी चाहिए। इसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो ये है कि यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा एक्स आ रहा है। अब ये अल्फ़ा सिर्फ एक्स के साथ है यहाँ पर, तो ये अल्फ़ा एक्स कोमा वाई का अगर हम इनर लें या अल्फ़ा टाइम्स अल्फ़ा वाहिद ले लें और एक्स और वाई का इनर लेके उससे इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो इन दोनों की वैल्यू जो है वो सेम आनी चाहिए। अब जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी है ये हमारे पास बेसिकली हमें, क्योंकि वेक्टर स्पेस जो है वो हमारी कम्प्लेक्स भी हो सकती है, तो यहाँ हम जो है वो कॉन्जुगेट की बात कर रहे हैं कि अगर एक्स और वाई का हम इनर लेते हैं तो ये वाई एक्स के कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। ठीक है, अब जैसे कि हमने डिस्टेंस में, मीट्रिक स्पेस में, नॉर्म स्पेस में कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी पढ़ी थी कि वो एग्जैक्टली सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर रही होती थी कि एक्स वाई जो है वो वाई एक्स वाले डिस्टेंस के इक्वल आ जाता था। लेकिन यहाँ पर इनर प्रोडक्ट स्पेस में क्या आ रहा है कि ये इसके कॉन्जुगेट के इक्वल आएगा, एक्स वाई जो है वो वाई एक्स के कॉन्जुगेट के इक्वल आएगा। अब जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है कि अगर हम एक्स का एक्स के साथ ही इनर लेते हैं तो ये ज़ीरो आएगा इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स जो है वो हमारा क्या होगा, अगर ज़ीरो होगा। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पर डोमेन में हम जो फंक्शन ले रहे हैं वो जो सेट ले रहे हैं वो हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, और कोडोमेन में जो हम ले रहे हैं वो हमारे पास फील्ड है। ठीक है, और ये सारी प्रॉपर्टीज़, अगर ये 4 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेटिस्फाई करता है कोई स्ट्रक्चर, तो फिर उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस है। ठीक है, फिर हम उसको इनर प्रोडक्ट स्पेस कहेंगे। अब इसको हम जो है वो रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस को, इसके लिए हम ये नोटेशन यूज़ करेंगे एक्स, और ये हमारे पास जो है ये नोटेशन हम इनर प्रोडक्ट के लिए जो है वो यूज़ करेंगे। यहाँ ये जो 2 डॉट लगाए हैं, यहाँ हम वो अब जो वेक्टर स्पेस ले रहे होंगे फर्स्ट पे वो आ जाएगी, और जो हम वो ले रहे होंगे फील्ड वो हमारे पास सेकंड पे आ जाएगी। अब अगर हमने जो है वो कंसीडर कर लिया आर एन में से, ठीक है, तो आर एन में हमें पता है कि वेक्टर्स इस तरह के होंगे, एक्स और वाई एन ट्यूपल्स हमारे पास आ जाएंगे। एक्स और वाई दो हमने एलिमेंट्स ले लिए किस में से, आर एन में से। आर एन को हम ऑलरेडी जो है वो वेक्टर स्पेस शो कर चुके हैं कि आर एन हमारी जो है वो वेक्टर स्पेस बनाती है। ठीक है, तो इसका जो इनर है ये कुछ इस तरह से डिफाइन होगा कि इसका फर्स्ट वाला जो है पेयर वो फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई, सेकंड वाला पेयर सेकंड से, इसी तरह थर्ड से, और nth पेयर n से मल्टीप्लाई, और फिर इन सारों को जो है वो हम सम अप कर देंगे। तो ये इस तरह से जो है वो इसका इनर जो है वो डिफाइन है। अब हमारे पास ये आर एन में हमने इनर तो देख लिया कि इनर प्रोडक्ट इस तरह से डिफाइन है। अब इसको हमने चेक करना है कि ये इनर प्रोडक्ट स्पेस बनाती है या नहीं बनाती। ये हमने इनर एक डिफ़ाइन तो किया है, जैसे हम डिफरेंट मीट्रिक्स जो हैं वो डिफ़ाइन करते थे और फिर उसको चेक करते थे कि ये मीट्रिक स्पेस बना रहा है, ये जो हमने डिस्टेंस डिफ़ाइन किया है ये मीट्रिक स्पेस बनाता है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, वो प्रॉपर्टीज़ को जो है वो सेटिस्फाई करवाना पड़ता था। अब यहाँ पर हमने आर एन के लिए जो है ये इनर जो है वो इसका डिफ़ाइन की है। तो अब इसके लिए, इस इनर के लिए हमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज़, जो चारों प्रॉपर्टीज़ इनर प्रोडक्ट के लिए थी अभी हमने देखी, उन चारों को हमने 1 बाय 1 जो है वो सेटिस्फाई करवाना है। अब जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या थी कि एक्स प्लस जी कोमा वाई का जो इनर है वो एक्स वाई का इनर प्लस जी वाई के इनर के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए फिर हमने जो है वो कंसीडर कर लिया एक्स प्लस जी कोमा वाई
ठीक है। अब हमें पता है कि z हमारा जो है वो किसके इक्वल होगा और हमारा जो है x किसके इक्वल होगा, y किसके इक्वल होगा। देखें x और y तो हमने ये ले लिए कि x में हमारे पास n ट्यूपल्स आएंगे, y में भी n ट्यूपल्स आएंगे, y1 से लेकर yn तक। इसी तरह जो z हमारा डिफाइन होगा उसमें भी हमारे पास एक वो z1 से लेकर z1 z2 और ये हमारे पास जो है वो n इसके ट्यूपल्स आ जाएंगे zn तक। ठीक है, तो ये हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। अब जब हम ऐड कर रहे हैं किसको, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें हमें किसको ऐड करना है, x प्लस z को, z और x को ऐड करना है। ठीक है, तो x वाली हमारे पास वैल्यूज़ चूँकि क्या हैं, चलो मैं दोबारा यहाँ पर एक्सप्रेस कर देती हूँ कि x की वैल्यूज़ हमारे पास कुछ इस तरह से हैं, x1 x2 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास xn तक, इस तरह ये हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं। इसमें अब हमने ऐड क्या करना है, z वाली वैल्यूज़। ठीक है, तो z1 z2 ये हमारे पास कहाँ तक जो है वो हम ऐड कर देंगे, zn तक। अब ये zn तक जब हम ऐड करेंगे तो फर्स्ट वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास फर्स्ट में ऐड हो जाएगी। फर्स्ट वाला जो पेयर हमारे पास बनेगा वो बनेगा x1 प्लस z1, सेकेंड वाला पेयर हमारे पास बनेगा x2 प्लस z2, इसी तरह थर्ड वाला x3 प्लस z3 और ये अप टू सोन हमारे पास कहाँ तक जाएंगे, ये हमारे पास आएगा एंड वाला पेयर जो है वो xn प्लस zn। ये चीज़ हमारे पास बेसिकली बन गई है ये x प्लस z करने से। ठीक है, x प्लस z करने से हमारे पास ये चीज़ आ गई और y की वैल्यू ये हमें गिवन है कि ये हमारी y की वैल्यूज़ है y1 y2 yn तक। अब हमें क्या है कि इनर हमारा किस तरह से डिफ़ाइन है कि जो फर्स्ट वाले पेयर में एलिमेंट है उसका फर्स्ट वाला ऑर्डर पेयर जो है वो सेकंड वाले के फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई होना है। अब यहाँ पर जो क्योंकि फर्स्ट वाला x प्लस जी है तो यहाँ पर x1 प्लस z1 आएगा और सेकंड वाले का y1, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। फिर उससे नेक्स्ट x2 प्लस z2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम y2 से। इसी तरह आगे चलते जाएंगे तो फिर nth में हमें xn प्लस zn को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, yn से। तो यही एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पर जो है वो लिखा, डायरेक्ट लिखा हुआ है। इसकी मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बता दी कि ये किस तरह से आ रहा है। अब इसको सिंपली इस y1 को जो है वो हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ये हमारे पास क्योंकि वेक्टर स्पेस है तो इस पे ये हम जो है वो इजीली इसको जो है वो y1 को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो गया इस पे, तो ये हमारे पास सारी टर्म्स जो है वो किसी इस तरह की फॉर्म में आ गई। अब हम ये यहाँ से करने जा रहे हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट वाली टर्म तो ये है x1 y1, ये हमने एज इट लिख ली। उसके बाद हमने क्या किया कि ये जो x2 y2 थी ये वाली टर्म हमने ले ली। इससे आगे हमारे पास अगर चलते जाएं तो ये xn yn वाली जो टर्म है ये हमने यहाँ तक जो है इन टर्म्स को इकट्ठा करके लिख लिया। उसके बाद इनको इकट्ठा करके लिखने के बाद अगला जो हमने काम किया वो ये किया कि ये जो हमारे पास z1 y1 वाली टर्म थी इसको हमने लिख लिया, z2 y2 आ गया। इसी तरह zn yn यहाँ तक हमने जो है ये पूरी की पूरी जो है वो टर्म्स को एक्सप्रेस कर लिया। अब जैसे हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफ़ाइन हुई है, कैसे हमने डिफ़ाइन की है कि ये एक्स वाई का अगर इनर है तो ये इस तरह से x1 y1 x2 y2 मतलब इनके पेज जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होके और फिर उनको ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो पूरे का पूरा एक्सप्रेशन है ये तो एक्स वाई के इनर के इक्वल आ जाएगा और ये हमारे पास जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, जी वाई के इनर के। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है वो तो हमारी सेटिस्फाई होगी। अब हमने क्या चेक करनी है, उससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हमारी अल्फ़ा वाली प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कुछ नेक्स्ट जो स्टेटमेंट थी उसकी वो ये थी कि हमें अब ये शो करना है कि जो इनर है अल्फ़ा एक्स कोमा वाई का जो इनर है इसको हमने शो करना है कि ये हमारा इक्वल आता है अल्फ़ा टाइम्स एक्स कोमा वाई के इनर के। ये चीज़ हमने जो है वो शो करनी है। अब यहाँ पर अल्फ़ा एक्स हमने कंसीडर करना है। अल्फ़ा हमने एक स्केलर लिया हुआ है, एक्स में क्योंकि हमारे पास एन ट्यूपल्स हैं तो जब अल्फ़ा उससे हमारे पास मल्टीप्लाई होगा तो कुछ इस तरह से हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन बन जाएगा कि ये जो हमारे पास अल्फ़ा है ये कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अल्फ़ा को बेसिकली हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं x1 कोमा x2 और ये हमारे पास कहाँ तक जो है वो n ट्यूपल्स आ रहे हैं। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा x1 कोमा अल्फ़ा x2, इस तरह अल्फ़ा x3 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास अल्फ़ा xn जो है ये चीज़ आ जाएगी। अब जिस तरह से हमारे पास इनर डिफ़ाइन है, इनर हमें कुछ इस तरह से डिफ़ाइन है कि फ़र्स्ट का पेयर जो सेकंड वाला एलिमेंट जिसका हम इनर ले रहे हैं
उन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अल्फ़ा x1 को फिर हम जो है वो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y1 से, क्योंकि ये y के साथ इसका इनर हम ले रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह अल्फ़ा x2 को हमें y2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और अल्फ़ा xn को हमें yn से जो है वो मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास जो है वो बन गया कि अल्फ़ा x1 y1 आ गया, अल्फ़ा x2 y2 प्लस अप टू सोन जो है अल्फ़ा xn yn तक हमने टर्म्स ले ली। अब इन सब में से हम जो है ये जो अल्फ़ा इन सब टर्म में आ रहा है तो हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। इनर लेने के बाद फिर हमने इस अल्फ़ा को जो है वो कॉमन ले लिया और अगर ये जो हमारे पास हम देख सकते हैं पैरेंथेसिस के अंदर वाली जो टर्म है ये x और y का जो है वो इनर बना रही है। तो सेकंड वाली प्रॉपर्टी जो थी वो भी हमारी जो है वो सेटिस्फाई हो गई। अब हमने जो है वो थर्ड वाली प्रॉपर्टी को चेक करना है। अब हमने क्या कहा था मैंने कि हमारे पास जो वेक्टर स्पेस है वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, ठीक है। जब कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस होगी तब तो ये कॉन्जुगेट जो है वो उस पर आएगा। रियल का अगर हम कॉन्जुगेट ले, मतलब से अगर हमारे पास x प्लस योटा वाई एलिमेंट है, मतलब कॉम्प्लेक्स पार्ट है, तो इसके कॉन्जुगेट फिर ये हमारे पास अगर z है तो इसका z का जो कॉन्जुगेट है वो हमारे पास x माइनस अयोटा वाई के इक्वल आता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास z जो है वो एक रियल नंबर है, उसमें इमेजिनरी पार्ट है ही 0, तो फिर इसका कॉन्जुगेट जो है वो भी x ही आएगा, मतलब z और z का कॉन्जुगेट फिर इक्वल आ जाते हैं। किस केस में, अगर हमारे पास जो है वो रियल नंबर्स को डील कर रहे हो। तो अभी यहाँ पर हमने जो वेक्टर स्पेस कंसीडर किया है ये Rn कंसीडर किया है। हमें पता है कि Rn में हमारे पास n ट्यूपल्स आते हैं और ये सारे के सारे जो हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे yi's जो हम ले रहे हैं ये रियल में से ले रहे हैं, तो रियल का कॉन्जुगेट तो उसका इक्वल ही आता है, तो उसमें तो कॉन्जुगेट वाली प्रॉपर्टी नहीं आएगी। सिर्फ वो हमारे पास क्या होगा कि एक्स वाई के इनर को हमने वाई एक्स के जो है वो इनर के इक्वल शो करना है। अब क्योंकि यहाँ पर हम रियल की बात करें, जब कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे वहाँ हम देखेंगे कि कॉन्जुगेट किस तरह से आता है। अब एक्स वाई का जो इनर है वो कुछ इस तरह से डिफाइन है। हमें पता है ये जो है x1 y1 ये दोनों रियल नंबर्स हैं। जैसे अभी आपको बताया कि वो n ट्यूपल्स हैं और उसमें हर एक जो है वो पेयर वो रियल नंबर में से आता है। तो फिर ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं, क्योंकि रियल नंबर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो ये मेरे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या आ गया, y1 x1 और y2 xn ये हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब है कि ये अगर y1 पहले हम लिख रहे हैं तो ये yx का इनर बन जाएगा। तो थर्ड वाली प्रॉपर्टी भी जो है वो हमने शो कर दी कि होल्ड कर रही है। अब जो है वो लास्ट प्रॉपर्टी और एनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये भी इसको हमने शो करना है कि ये होल्ड कर रही है। इसमें हमने x का x के साथ इनर लेना है और इसको इक्वल टू 0 लिख दिया, ठीक है। x का x के साथ इनर है तो फिर ये हमारे पास x1 आ जाएगा। इसी तरह x2 को x2 से प्लस अप टू सोन xn से मल्टीप्लाई होकर इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर x1 का स्केयर x2 का स्केयर प्लस अप टू सोन xn का स्केयर जो है वो इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है, 0 के। अब ये सारी टर्म्स जो हैं क्योंकि स्केयर में है तो इट मीन्स ये पॉजिटिव टर्म्स है। पॉजिटिव टर्म्स का n पॉजिटिव टर्म्स हैं जिनका सम जो है वो 0 आ रहा है। अब अगर n पॉजिटिव टर्म्स का सम 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये सारी की सारी टर्म्स जो है x1 से लेकर xn तक ये सारी की सारी जो है वो क्या है, हमारे पास 0 है। अब स्केयर जो है हमारे पास किस नंबर का 0 आता है, स्केयर सिर्फ 0 का ही 0 आता है, बाकी नेगेटिव का स्केयर पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव का तो होता ही पॉजिटिव है, कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो स्केयर अगर इन सारी टर्म्स का 0 आ रहा है तो यहाँ से हमारे पास ये इम्प्लाइज हो गया कि ये सारे की सारी वैल्यूज़ जो है x1 से लेकर xn तक ये सारी हमारे पास क्या है, 0 है। अब x की वैल्यू हमारी जो है वो क्या थी, x की वैल्यू हमारे पास यही n ट्यूपल्स थे, x1 x2 अप टू सोन कहाँ तक, xn तक। तो अगर ये सारी जो है वो 0 है तो इसका मतलब है कि ये x इटसेल्फ जो हमने एक वेक्टर स्पेस में से वेक्टर कंसीडर किया था ये हमारा जो है वो क्या हो गया है, 0। अब क्योंकि ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ चारों जो है वो होल्ड कर गई, अगर ये चारों प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर गई हैं तो हमने प्रूव कर दिया कि ये Rn जो है ये हमारी क्या बना रही है, इनर प्रोडक्ट स्पेस बना रही है। अब अगला जो है वो अगले एग्जांपल जो है वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हमने जो है वो Cn को अब जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो हमने शो करना है कि ये Cn जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस बना रही है। इसको आप खुद से ट्राई करें, नहीं तो मैं आप लोगों को करवा देती हूँ।